हेलो फ्रेंड्स, लग्न की स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं और लॉन्गेटिविटी कैसे समझते हैं, वो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं छोटा सा रूल बता दूं। लग्न लॉर्ड 5-8-12 या 6-8-12 से कनेक्टेड होते हुए मारक यानी द्वितीयेश और सप्तमेश के नक्षत्र में हो या उससे कनेक्टेड हो, द्वितीयेश सप्तमेश यानी मारक से कनेक्टेड होते हुए अपनी लगन के अनुसार अगर बाधक से कनेक्ट होता है तो लग्न लॉर्ड कमजोर माना जाता है। और यही रूल लग्न के स्टार लॉर्ड यानी एज पर केपी जो राइजिंग डिग्री होती है लगन की, स्टार लॉर्ड द्वितीयेश सप्तमेश और मारक बाधक के साथ संपर्क न बनाए। इसी तरह स्टार लॉर्ड भी द्वितीयेश सप्तमेश और लगन के अनुसार बाधक के साथ अगर संपर्क नहीं बना रहा है तो लगन मजबूत है, जातक की लॉन्गेटिविटी को कोई खतरा नहीं है। लगन का सब लॉर्ड भी अगर मारक बाधक से अगर किसी तरह कनेक्ट नहीं कर रहा है तो जातक के लिए अच्छा है। अभी उदाहरण के तौर पर ये कुंडली मैंने खोली है सामने, इसे आप देख सकते हैं। ये मीन लगन की कुंडली खुली है, इसे जरा करीब करके दिखा दूं मैं। ये मीन लगन की कुंडली खुली है इस वक्त, और इसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए आपने यहां देखना है। लग्न की राइजिंग डिग्री जैसा कि आप देख रहे हैं 19 डिग्री 13 कला 7 विकला पे है। लग्न लॉर्ड जुपिटर है, लग्न का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है और इसका सब लॉर्ड केतु। अब इस लग्न की स्ट्रेंथ देखने के लिए हमने क्या देखना है। लग्न लॉर्ड जुपिटर को देखिए, जुपिटर किसके नक्षत्र में है? जुपिटर यहां देखिए शुक्र के नक्षत्र में है। तो जुपिटर अष्टमेश से तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अपने ही सब लॉर्ड में है जुपिटर। ये ना मारक से संपर्क बना रहा है ना बाधक से संपर्क बना रहा है। यानी जुपिटर मीन लग्न में मारक होता है मंगल और मारक बाधक दोनों होता है बुध। तो जुपिटर का यहाँ ना मारक से संपर्क बन रहा है ना बाधक से संपर्क बन रहा है। हालांकि अष्टमेश के नक्षत्र में है, लेकिन लग्न को कमजोर करने के लिए ये एक ही पॉइंट काफी नहीं है। 5-8-12 से कनेक्शन बनते हुए मारक बाधक से अगर कनेक्शन अगर बनता है तो लग्नेश कमजोर माना जाता है। अब सेकंड स्टेप पे आप देखिए, लग्न का नक्षत्र लॉर्ड बुध है, बुध इटसेल्फ मारक बाधक है यहाँ। तो यहाँ सेकंड स्टेप पे कुंडली की जो स्ट्रेंथ है थोड़ी कमजोर होती है। तो इसका इफेक्ट एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बहुत हड़बड़ाने की बात नहीं है, थोड़ा हेल्थ पे इफेक्ट होता है। लेकिन बुध का संपर्क किससे बन रहा है आपको ये भी देखना होगा। बुध कन्या राशि में है और मंगल के नक्षत्र में है, तो यहाँ बुध का मारक से संपर्क बन गया। तो ये बुध का, चूंकि मारक बाधक बुध खुद है और मारक से संपर्क बन गया, तो ये स्टार लॉर्ड मारक बाधक से कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ कुंडली की स्ट्रेंथ को, जातक की हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट डालता है। यानी सेकंड स्टेप पे कुंडली थोड़ी सी कमजोर हो रही है। अब चूंकि एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति सब लॉर्ड किसी भी भाव का आखिरी निर्णय देता है, वो अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। तो यहाँ हम लग्न के सब लॉर्ड को देखें, यहाँ केतु है। अब आप ध्यान से देखिए, केतु किसके नक्षत्र में? केतु मीन राशि में है 6 डिग्री का। मीन राशि जो 19 डिग्री से इसका पहला कष्ट शुरू हो रहा है, यानी केतु का द्वादश से संपर्क बन गया। लेकिन केतु शनि के नक्षत्र में है। शनि ना मारक है ना बाधक है। हाँ, केतु मरकरी के सब में है जो मारक बाधक है। तो ये
सबको तो यहाँ बाद में विचार करेंगे, पहले केतु का स्टार लॉर्ड ही हमने देखना होता है मारक बाधक के नक्षत्र में वो है या नहीं। तो स्टार लॉर्ड मारक बाधक के नक्षत्र में नहीं है, तो इसके लग्न के सब लॉर्ड का संपर्क थोड़ा दूर की कौड़ी के हिसाब से अपने सब के थ्रू मारक बाधक से बना रहा है। तो इस जातक को हेल्थ वाइज थोड़ी समस्या हो सकती है, हम ऐसा समझ सकते हैं। हालांकि ये किसी की कुंडली नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस कुंडली का इस्तेमाल किया है। ये इसी वक्त की कुंडली है जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ रूल पे नजर डालने के लिए। रूल क्या है वो सुन लीजिए। कुंडली तो उदाहरण के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। लगन लॉर्ड का 6-8-12 या 5-8-12 से संपर्क बनते हुए अगर मारक बाधक से संपर्क बनता है तो जातक की हेल्थ ट्रबल होती है और जातक की आयु में भी क्षय होता है। लग्न का स्टार लॉर्ड अगर मारक बाधक से संपर्क नहीं बनाता है और 6-8-12 से संपर्क नहीं बनाता है तो मजबूत है कुंडली। अगर बनाता है तो एक माइनस पॉइंट अप ले सकते हैं। लग्न का कस्पल सब लॉर्ड अगर 5-8-12 से संपर्क बनाते हुए 6-8-12 से संपर्क बनाते हुए मारक और बाधक से कनेक्शन अगर बनाता है तो कुंडली कमजोर कही जाएगी। आपने यही देखना है। तो यहाँ 3 स्टेप है आपके पास 3 बिंदु हैं एक कुंडली को समझने के लिए। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु। अब आप समझ लीजिए, लगन लॉर्ड अगर मारक बाधक से संपर्क बनाते हुए 6-8-12 से भी संपर्क बना रहा है, लगन का स्टार लॉर्ड भी अगर मारक बाधक से संपर्क बनाते हुए 6-8-12 से संपर्क बना रहा है, लगन का सब लॉर्ड भी मारक बाधक से संपर्क बनाते हुए 6-8-12 से संपर्क बना रहा है, तो निश्चित तौर पे ये एक तरह से अल्पायु की कुंडली बन जाती है। हालांकि यही फाइनल डिसीजन नहीं होगा, मतलब इसी को नए स्टूडेंट फाइनल ना समझ ले, क्योंकि फिर अष्टमेश का रोल, अष्टमेश के कस्पल सब लॉर्ड का रोल, थर्ड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का रोल, काफी कुछ आता है। ये सिर्फ मैंने लगन की स्ट्रेंथ पे बात की, लगन मैंने जातक के अपने स्वास्थ्य संबंधी पे दृष्टि डालने के लिए। मैंने जातक पूर्ण स्वस्थ होगा अगर लगन लॉर्ड किसी भी तरीके से 2-7 से और बाधक से संपर्क अगर नहीं बनाता है, यानी लगन लॉर्ड का किसी भी तरह का संपर्क मारक बाधक से अगर नहीं बनता है, लगन के स्टार लॉर्ड का संपर्क अगर 5-8-12, 6-8-12 से और मारक बाधक से अगर संपर्क नहीं बनता है, लगन के कस्पल सब लॉर्ड का संपर्क अगर मारक बाधक से और 6-8-12 या 5-8-12 से संपर्क अगर नहीं बनता है, तो निश्चित तौर पे जातक पूर्ण स्वस्थ और दीर्घायु भोगने वाला होगा। ये एक पैरामीटर है इसको समझने के लिए, ठीक है ना। आपने यही देखना है कि लगन के लॉर्ड का, लगन के लॉर्ड का मारक 2-7, 5-8-12 से संपर्क ना बन रहा हो, और लगन के हिसाब से बाधक से संपर्क ना, यानी कि मीन लगन है तो यहाँ सप्तमेशी मारक बाधक दोनों बन रहा है। मेष लगन होती तो एकादश बाधक होता और वृष लगन होती तो नवम, यानी कि चर लगन होती तो एकादश और स्थिर लगन होती तो नवम भाव बाधक होता। यहाँ द्विस्वभाव लगन है तो यहाँ सप्तम भाव बाधक है। यही नियम है बेसिक का। तो आपने यही देखना है कि लगन लॉर्ड का कनेक्शन 2-7, 5-8-12 या 6-8-12 से ना बन रहा हो, यानी इससे संपर्क बनते हुए ना बन रहा हो संपर्क, और 2-7 से संपर्क ना बन रहा हो, बाधक से संपर्क ना बन रहा हो कुंडली के अकॉर्डिंग सप्तम, नवम और एकादश से, तो लगन लॉर्ड स्ट्रांग है। लगन का स्टार लॉर्ड भी आपने ऐसे ही देख लेना है। लगन का स्टार लॉर्ड आपका 6-8-12 से संपर्क ना बना रहा हो, लगन का स्टार लॉर्ड आपका 5-8-12 या 6-8-12 से संपर्क ना बना रहा हो, मारक से संपर्क ना बना रहा हो 2-7 से, और
लगन के हिसाब से, चर स्थिर दी स्वभाव के हिसाब से बाधक से संपर्क न बना रहा हो, और लगन का कसफल सब लॉर्ड भी इसी तरह आपका 5, 8, 12 से और 6, 8, 12 से संपर्क न बना रहा हो, और 2, 7 से और बाधक से 7, 9, एकादश यानी सप्तम, नवम और एकादश कुंडली के हिसाब से चर स्थिर दी स्वभाव संपर्क ना बना रहा हो तो जातक निरोगी और दीर्घायु होता है। अब ध्यान से देखने की यही बात है कि अगर 6, 8, 12 से संपर्क बनता है, मारक बाधक से संपर्क बन रहा है, लगन लॉर्ड का, लगन के स्टार लॉर्ड का बन रहा है, लगन के सब लॉर्ड का बन रहा है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और लगन लॉर्ड तीनों का ही संपर्क मारक बाधक और 6, 8, 12, 5, 8, 12 से बन जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे अल्पायु और अस्वस्थता के योग बनते हैं जातक के। अब 3 स्टेप है। अगर लगन लॉर्ड ठीक है, 6, 8, 12 से मारक बाधक से संपर्क नहीं बना रहा है और स्टार लॉर्ड भी नहीं बना रहा है लेकिन सब लॉर्ड बना रहा है, तो यहाँ 2 पॉइंट आपके पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो इसे आप आराम से 70 साल की आयु तो पकड़ ही सकते हैं, यानी कि मध्य आयु उसकी कहलाएगी। मध्य आयु 60-65 होती है। यही देखना है आपने कि 3 पॉइंट है आपके पास, लगन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। इन तीनों का संपर्क अगर 6, 8, 12 से नहीं बनता है, 5, 8, 12 से नहीं बनता है, मारक बाधक से नहीं बनता है, तो दीर्घायु और स्वस्थ है लाइफ। अगर इनमें से 2 का संपर्क 6, 8, 12, 5, 8, 12 मारक बाधक से बनता है तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी। अगर 1 का बनता है या तीनों का बनता है तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य ज्यादा समस्याग्रस्त होगा। मैंने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, 5-10 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आई होप। बस यही तरीका है आपका लगन की स्ट्रेन देखने का।